हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो वो है ग्रेट निकोबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो है 8 राज्यों से होकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। तो वो है 9 राज्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है। तो वो है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य क्या है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं। तो वो है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो है त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डूरंट रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। तो वो अफगानिस्तान से अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो किबीथू है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो वह है गुजरात की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरू को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो वो है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो वह है इंदिरा कोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में स्थित है। तो वो है गुजरात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो वो है कन्याकुमारी में कैप कोमोरिन। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। तो वो है 7वां स्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। तो वो है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई कितनी है। तो ये है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा है रेखा को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा उसे मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो है सिक्किम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सभी टॉपिक्स के मैंने एक वीडियोस बनाई है सेपरेट, तो आप उससे देखकर इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबके बारे में बताया है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले उदय होता है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा और क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो वो है श्रीलंका से। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केरल के तट को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये है अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और मालदीव को अलग करने वाले चैनल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल। किसको अलग करते हैं? भारत और मालदीव को। ठीक है, मालदीव। अगला क्वेश्चन है अंडमान द्वीपीय समूह को निकोबार द्वीपीय समूह से कौन अलग करते हैं? तो उसे अलग कौन करते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर कहते हैं। तो 1 ब्रदर कौन है 7 सिस्टर का? उसे सिक्किम को कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर बिल्कुल गुजरती है? तो वो है रांची। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी राजधानी वहाँ पर है जहाँ पे से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वो हैं 5 राज्य। अगला क्वेश्चन है कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश भारत के साथ चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्य? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मसालों का बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो वो है हिमालय का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी पूर्व की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी को पूर्व की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो वह है मणिपुर में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी किस चट्टान के अपक्षय से बनती है? तो वो बनती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेसाल्ट से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, जो है कि किस दर्रे को, ये दर्रा है, ठीक है, किस दर्रे को कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जोजिले दर्रे को। ठीक है, जोजिला दर्रा को क्या कहते हैं? कश्मीर का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा किस राज्य में बहती है? तो वो बहती है मध्य प्रदेश में। ठीक, ये जितने भी मैंने MCQ क्वेश्चंस बताए हैं, ये हर कॉम्पिटिटिव या हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कि ऐसी वीडियो अगर और चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।